ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 100 ಒಂದ್ಸಲ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಆಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ರಿಂಗಿಗೆ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂತಾನೆ. 948080 3400. ಈ 3400 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟ್, ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್. ಅದು ನಮ್ಮದು 948080 ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಂಬರು. 3400 ಇದೆಯಲ್ಲ, 3401 SP ಇರ್ತದೆ, 3402 ಅಡಿಷನಲ್ SP ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸ್ ಸಿಮ್ಗಳು. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಹರಿಬಾಬು ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ನಂಬರ್. 01 SP, 02 ನಮ್ದು. भी आता है ना आपका पूजा स्थल को, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च बैग के साथ आता है. 2-3 जने आते हैं, रुकते हैं, उनको चेक करना है, उनके बारे में पूछना है, ID पूछना है. Don't allow anybody to stay in Gurudwara premises. There are more than 200-300 rooms. You take their ID cards, you take Xerox copy of them, and if possible वो लोग को चेक करिए. कुछ नहीं होता, चेक करने से क्या है, हम हमारा प्रिवेसिस में आप रहते हैं, हम चेक करते हैं. It applies to everybody. Masjid also, mandir also, even churches also. If somebody is going to stay there, especially एक दिन एक धर्म के वास्ते रिजर्व है. सोमवार शनिवार हिंदू धर्म वाले आचरण करते हैं. शुक्रवार को मास प्रेयर रहता है. गुरुद्वारा में आपका कौन सा दिन मास प्रेयर रहता है? ज़्यादा लोग एवरीडे रहता है. एंड संडे चर्च में रहता है, मास प्रेयर्स रहता है. वो टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. ध्यान रखिए, लोगों के ऊपर एक नज़र रखना पड़ता है. नज़र रखे नहीं 50% काम होता है. 1-2-3 जने चेक करने के वास्ते रहता है. सब ऐसा रहता है. वो मैं वही ये सब समझाने के वास्ते इधर आपको मालूम है, याद दिलाना है हमारा काम. आपको ये सब मालूम है. ये तो कंप्यूटर का नहीं है, इंटरनेट का नहीं है, ईमेल का नहीं है. मोस्ट कॉमन वर्ड्स है ये सब. हम लोग थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए तो बीदर सिटी में कुछ भी नहीं हुआ जैसा हम देख ले सकते. एज यूजुअल, एज इट इज अ मोस्ट पीसफुल सिटी एज वी हैव सीन. We have seen हनुमान जयंती, अंबेडकर प्रोसेशन, रामनवमी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो जागने की रात भी हो गई इधर. वो टाइम पे मैं भी पेट्रोलिंग में था. कुछ नहीं होता. क्यों कुछ नहीं होता? आप सब लोग ये इधर एडजस्ट इधर वो बनी प्लीज विनती करता हूँ. अब क्या है बोले तो आप लोगों से मैं बोलने का क्या बोल दिया मैं, आप लोग क्या तो राय देने का रही तो प्लीज आप बोल सकते, उसका मुताबिक हम भी काम करने के लिए थोड़ा अच्छा होता है. सभा के अध्यक्ष एडिशनल SP साहब, श्री SP पाटिल साहब, DSP साहब, सेक्रेटरी साहब, CPI मार्केट, CPI टाउन और इस बीदर शहर के आए हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के प्रमुख नागरिक और जिम्मेदारान शहर बीदर, मैं सबसे पहले SP साहब को, एडिशनल SP साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप शहर बीदर के तमाम समाज से रखने वाले प्रमुख लोगों को बुला के जो हालात में जो घटनाएं हुई इस संबंध में प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरह से लिया जाए बड़ा डिटेल आप बताएं. पहले तो चंद दिन पहले न्यूजीलैंड में घटना हुई थी, हम उसकी जो है निंदा करते हैं. हालात में श्रीलंका का सुना गया है, उसकी भी निंदा करते हैं. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. कोई भी अच्छा नागरिक ऐसे घटनाएं की कभी तायद नहीं करता. और बीदर शहर, एडिशनल SP साहब, बीदर शहर के बारे में मैं बताना चाहता हूं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना प्रेम से और मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे
बीदर शहर एक मिसाली शहर है बीदर का। कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके पास कभी भी जो है कोई त्यौहार होता है, सारे समाज के लोग जाते हैं। हिंदुओं के पास त्यौहार होते तो मुसलमान सिख ईसाई बराबर भाग लेते हैं। मुसलमानों के पास कोई त्यौहार होता है तो हिंदू क्रिश्चियन सिख भाई भी जो है बराबर उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। इसी तरह से बड़ा मिलजुल के रहते हैं यहाँ। बीदर शहर में जो है ऐसी कोई घटना नहीं होगी। प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात आप जो की है बड़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि अच्छे लोग बड़ा प्रेम से मिलजुल के रहते हैं। मगर चंद लोग जो है उनके दिमाग में शैतान भागता है, उनका कोई समाज से कोई संबंध नहीं रहता, उनका धर्म ही अलग होता है। ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना क्रिश्चियन होता। तो यहाँ पे जो है ऐसी कोई घटना नहीं होंगी। आप जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के ताल्लुक से आप बताएं। हमारे धार्मिक जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के यहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे उलमा भी बैठे हैं, पादरी हजरात आए, सिख भाई भी आए और हिंदू भाई जो है गुरु लोग भी आए यहाँ पे। हम जो है बराबर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। सीसीटीवी की जो बात बोले हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है किसी का अगर दिमाग खराब है, कोई अगर घटना करने के नीयत से आता है तो उसको जो उसमें खैर हो जाता है। और हम जो है हम जिम्मेदारों से भी मेरी भी रिक्वेस्ट है कि हमेशा एक नया चेहरा जो सस्पेक्टेड जो होता है मशकूक, उसके ऊपर नज़र रखी जाए हमेशा के लिए। और यहाँ पे कोई घटना नहीं होगी। हम सब भाई भाई जैसा रहते हैं। एडिशनल एसपी साहब प्रेम से रहते हैं बीदर में। बीदर शहर बहुत मोहब्बत और जो है प्रेम का शहर है। सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। और भी लोग कहना है, मैं इतना कहते हैं मेरे दो समाप्त करता हूँ। हमारे सभा के अध्यक्ष एडिशनल एसपी साहब और हमारे डीएसपी साहब और तमाम हमारे भाई बहनें, आज से नहीं बहुत दिनों से दुनिया भर में आतंक चल रहा है। इस आतंक को रोकने के लिए हम सब एकत्र होना है। और एकत्र कैसे होना है, हम सब गेट टुगेदर सभी धर्मों का गेट टुगेदर करना चाहिए ताकि हम आप एक दूसरे के ख्यालात बराबर कर सकें। और धर्म तो सबका एक ही है, सच है, सच के ऊपर चलना है। और जो ऐसे आदमी करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनका धर्म तो होता ही नहीं, वो तो शैतान होते हैं। तो दुनिया भर में ऐसे जो चल रहा है वो चंद आदमी होते हैं। जैसे एक गांव में एक ही आदमी सब गांव को खराब कर देता है। जैसे कहा जाता है एक मछली ही पानी को खराब कर देती है। ऐसे ही वो चंद आदमी हैं जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम सब मिलकर रहे, जो हमारे जीवन है ये सुखी रहे। हमारे सब जीवन में सुख का लक्ष्य है और सुख का ही इसी हो सकता है कि हम मिलकर जो है, भगवान सबका एक है, नाम अलग अलग हैं। हमारी अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है वो एक ही। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं डीसी बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, वो से एक ही है। तो ऐसे ही हमारा धर्म एक ही है, अल्लाह खुदा एक ही है, वाहिगुरु एक ही है, राम एक ही है। हम उसके ऊपर ही जगना है, सब जो है एलिमिनेट करना है और भाई भाई बन के रहना है। हमारे गुरुद्वारे में सभी लोग आते हैं, किसी को मनाही नहीं है। सबका भले के लिए 4 वर्ल्ड टूर किए थे और सबको भाई भाई बोलने का हक है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने एक अपना साथी मुसलमान रखा था, एक हिंदू रखा था। तो किसी फकीर ने पूछा कि ये आपके नौकर हैं? तो गुरु नानक देव जी बोले नहीं। तो बोले तो आपके फॉलोअर हैं? बोले नहीं। तो कौन है? बोले हमारे ये भाई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु नानक जी ने बोला कि हम सब भाई हैं।
एक पिता एक इसके हम भाई, तू मेरा दुल्हाई। हमारा भगवान एक है, उसके बच्चे हम एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। हमको और शरीर सबका एक ही है। जहाँ मुसलमान की आंखें लगी हैं सिक्की वहीं लगी हुई हैं, कान जहाँ लगे हैं वहाँ सब कान लगे हैं। ये सब हमारे सब हम एक ही हैं। तो आओ हम मिलकर इस बिदर को एक ऐसी एग्जाम्पल दुनिया में बना दे कि यहाँ सब भाई भाई करते रहते हैं, हम किसी के बैर नहीं रखते, हम प्यार करते हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी साहब का अभिवादन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ये हमारा बीदर शहर अमन और चैन का शहर है। मैं छोटे से गांव से, वहाँ पे एक माता भवानी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है। हर समुदाय के लोग आते हैं। जब नवरात्र होता है तो मुसलमान अपना ताज पहन के उस मंदिर में आके अपनी प्रतिष्ठा करता है, उस मंदिर के लिए अपना तेल नैवेद्य चढ़ाता है। नवरात्र में सभी इस धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं, पादरी लोग आते हैं। एक माता का विशाल मंदिर है। हमने भी वहाँ पे काफ़ी सुविधा दी है। वहाँ पे हम, जैसा आपने कहा था कि भाई मंदिर में CCTV वगैरह कैमरे होना, हमने वो भी किया है। लेकिन हमारा बीदर शहर सर बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत अमन चैन का शहर है। यहाँ पूरे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी भाई भाई से रहते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी नहीं, भाईचारा भी काफ़ी है। कोई अभी हमारे हैन पटेल ने बताया कि मेरे मित्र हैं, वो भी काफ़ी मेरे मित्रगण यहाँ मौजूद है कि उनके पास फंक्शन होता तो मैं जाता हूँ, मेरे फंक्शन तो हक से आते हैं, क्यों भाई हमें पूरी नहीं खिलाते क्या। तो इतना शांति का शहर है, इतना भाईचारा का शहर है बीदर है। तो अपने समय दिया बोलने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं एडिशनल एसपी साहब को बधाई देता हूँ कि सिक्योरिटी पर्पस पर जो हमारी मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जैसे कि हमारे पास जो वक्फ बोर्ड के अहकामात हैं कि आप जो भी मस्जिद हो या ईदगाह हो, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं कि आप मस्जिद में, ईदगाह में कंपलसरी कैमरेस लगाना चाहिए। तो उसके बुनियादों पर हमने 2 साल पहले ही हमने जो है ना सारा ईदगाह को कैमरे लगा दिए हैं। 8 एकड़ पे हमारा ईदगाह है और हम सारा जो है ना उसको कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा मैं मंदिर, मस्जिद और जो है ना ईदगाह के भी जिम्मेदार हैं, एक अच्छा सा वॉचमैन भी रखना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के अलावा, कैमरेस के अलावा। क्योंकि ऐसे कैमरेस हैं हमारे पास जो क्लियरिटी नहीं आती। हर एक आदमी जो है ना मैनेज कर सकता है, मंदिर हो या मस्जिद हो। एक वॉचमैन अगर रहता है तो हमारे बीदर में और भी सिक्योरिटी बढ़ सकती है। और पुलिस के साथ साथ हमारे सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೊಸೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಾಜ್ ಬೀಳೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವನು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಏರಿಯಾದವರಿದ್ದೀರಿ, ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ಮೇನ್ ನನಗೆ ಆಲ್ ಯೂತ್ ಸರ್ ಇಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. आपके एरिया में हम लोग आते हैं, मैं बोले तो मैं, मेरा कांस्टेबल कौन तो आए तो उनसे थोड़ा अच्छा बात कराइए, बस 2 लफ्ज बात कराइए. हमारा पुलिस में ऐसा नहीं है, हमारा पुलिस में ऐसे ही है. आप ऐसा बोले तो आपका हमारा पुलिस क्या करता है, ऐसा करता है. आपको भी खुश होता है, हमको भी खुश होता है. सब लोगों से हमारा रात में नाइट राउंड करता नहीं,
1 o'clock 1:30 आप जागे रहे तो एक गिलास पानी पिलाइए, खुश हो जाता है। और एक बार आके और घर के सामने वही एरिया में 1-2 राउंड एक्स्ट्रा मारता है हमारा आदमी, ये पानी मिलता है करके। वी आर ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು। ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ, ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು? ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವು। ನಾನೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಇಟ್ರಿ, ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತವ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, सर यहाँ मटका चला रहा देखो सर, यहाँ गैम्बलिंग चला रहा देखो, यहाँ क्या की चल रहा है, ये झगड़ा होने वाला है, थोड़ा एक राउंड मार के जाओ। ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, ತಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ। ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತೊಟ್ಲಗಳಿಗೆ ಕರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಕರೀರಿ, ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು, ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ। ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಜೈಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ, ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ 250 ಕೈದಿಗಳಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂಡೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ इंस्पेक्टर आता है, DSP आके रिक्वेस्ट करते हैं सब धर्मगुरु लोग जेल के पास जाके विजिट करते, वहाँ अंदर जो लोग है ना वो बहुत परेशानी में, टोटल नेगेटिव थिंकिंग है, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಆಶಾ ಕಿರಣ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹಿಂದಿಂದ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮುಂದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। ತಾವು ಹಿರಿಯರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 500 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಳಿದು 498 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಂದ। ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆನೆ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂಡೇನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ। ನನಗೆ 4 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ। ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಡಕತ್ತಾರಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। हमसे बात करने के लिए आए हमारे एरिया में एडिशनल SP DSP बोल के ऐसा समझ लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।